तो हेलो गाइस, राउंड 12 का एक नई वीडियो आ चुका है जिसने आते ही रिकॉर्ड बना दिया 38 मिनट में 1 मिलियन व्यू यानी कि 10 लाख व्यू। तो काफ़ी लोगों को ये वीडियो समझ नहीं आया क्योंकि ये रिलेटेड है टाइम मशीन टाइम ट्रेवल से। तो काफ़ी लोग मुझे मैसेज कर रहे थे इंस्टाग्राम पे और कमेंट भी आ रहे थे। अरे वो सब डिलीट हो गए होंगे, आ रहे थे। मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ, मैं सच बोलता हूँ हमेशा। नहीं, झूठ बोल रहा है। खैर चलते हैं वीडियो के एक्सप्लेनेशन पे। तो वीडियो की स्टार्टिंग में हमें दिखाया जाता है लासरो सिटी, जो कि एक फिक्शनल है, जो ऐसी कोई जगह ही नहीं है रियलिटी में। और यहाँ पर आते हैं जैन सेफी, जिनका कैरेक्टर का नाम है अनवर, जो कि ये कह रहा है सर आई कांट सेल दिस प्रोडक्ट, इट्स टू कॉन्फिडेंशियल। और अनवर उस आदमी से कहता है कि अब मैं ऑफिस में आके आपसे बात करता हूँ, और कॉल कट कर देता है। तभी अनवर अपने फ़ोन में अपने पिताजी का फोटो देखता है और हमें फ्लैशबैक का सीन दिखाया जाता है जिसमें उसके पिताजी उससे कह रहे हैं तुमको करंट भी लग सकता था। तो इस पर अनवर कहता है कि मैं एक रोबोट ही तो बना रहा था। जिस पर उसके पिताजी उसको एक बुक देते हैं जिसका नाम होता था टाइम मशीन, जो कि लिखी गई है H.G. वेल्स के द्वारा, जो रियलिटी में भी है, जो कि पब्लिश हुई थी 1895 में। H.G. वेल्स का पूरा नाम था हर्बर्ट जॉर्ज वेल्स। और यहाँ अनवर के फादर का एक्सीडेंट हो जाता है जिसमें अनवर के पिताजी मारे जाते हैं, और जहाँ अनवर की बस स्टैंड से छूट जाती है। अब अनवर के पिताजी ने उसको दी टाइम मशीन की बुक, जिससे अनवर ने बनाई टाइम मशीन। इस टाइम मशीन को वो अपने साथ ही रखता है, एक ब्रीफ केस की तरह दिखाई देती है। वीडियो की स्टार्टिंग में अनवर किसी प्रोडक्ट की बात कर रहा था, वो इस टाइम मशीन की ही बात कर रहा था, जो कि कह रहा था आई कांट सेल दिस प्रोडक्ट, इट्स टू कॉन्फिडेंशियल। और फ्लैशबैक सीन में हमें अनवर के फादर अपने नेल्स रगड़ते हुए दिखाई देते हैं। इस सीन को आप याद रखना। अब यहाँ दूसरा कैरेक्टर दिखाया जाता है जिसका नाम होता है राहुल, जो कि कहीं बाहर जा रहा है, और उसके पिताजी उससे कह रहे हैं हमने बाबूजी की 4 बीघा जमीन बेच दी उसकी गाड़ी खरीदने के लिए, जो कि होती है KTM। और उसके पिताजी कहते हैं यह बनेंगे रैपर। अब राहुल अनवर का दोस्त होता है और उसको वो बस स्टैंड पे पिक कर उसे ऑफिस छोड़ देता है। तभी राहुल अनवर से कहता है तू इतना चिड़ा चिड़ा क्यों रहता है, इतनी बढ़िया कंपनी, इतनी बढ़िया जॉब, कितना पढ़ा लिखा है तू अपनी लाइफ से खुश है कि नहीं। इस पे अनवर कुछ नहीं कहता और सिर हिलाकर ऑफिस में चला जाता है। और यहाँ राहुल ऑफिस से दूर आ जाता है। तभी अनवर का वो ब्रीफ केस यानी टाइम मशीन राहुल पर ही रह जाती है, और राहुल उसको एक्टिवेट कर टाइम ट्रेवल करता है और 1 सेकंड में वापस भी आ जाता है। लेकिन उसके कपड़े चेंज हो चुके थे और उसके राइट हैंड में एक चोट लगी हुई थी। तभी हमें टाइम मशीन की स्क्रीन दिखाई जाती है। यहाँ पर लिखा है मशीन मॉडल नंबर 1 सन 2021 यानी करंट ईयर, और नीचे लिखा है बैक इन 2021 यानी ये वापस भी आ गया। बट नीचे और कुछ लिखा है मशीन मॉडल नंबर 2 81 ईयर्स 2027। अब इसको याद रखना, इसकी भी बात करेंगे आगे। अब राहुल अपने घर जाता है, लेकिन उसका घर पूरा बदल जाता है। हर वॉल पे किसी न किसी सिंगर की फोटो लगी है, और यहाँ आवाज आती है उसके पिताजी की, जो कि कह रहे हैं मेरा नाम है मुन्ना रैपचेक, मैं हूँ दुनिया का सबसे पुराना रैपर 1959 का। मैंने ये सारे गाने 1959 में ही लिख दिए थे, 4 बोतल वोट का देसी कलाकार। और उसके पिताजी राहुल को देखते ही पूछते हैं बेटा तुम्हें चोट कैसे लगी और ये कपड़े कैसे पहने हैं। इस पर राहुल कहता है बस ऐसे ही। तभी उसके पिताजी राहुल से कहते हैं कि आज तुम मेरे एक दोस्त की तरह दिखाई दे रहे हो। तभी राहुल कहता है कि आपको ये चश्मा कहाँ से मिला। तब उसके पिताजी कहते हैं कि ये हमारे एक सर ने दिया था। फिर राहुल अपने पिताजी से पूछता है कि दादाजी के साथ ऐसा क्या हुआ कि जो आज वो हमारे साथ नहीं है। फिर उस पर उसके पिताजी कहते हैं ये बात है 1959 की एक विलेज की, जिसमें ना लाइट थी ना ही रोड। अब यहाँ गांव में गुड्डू नाम का एक आदमी दिखाया जाता है जिसने एक नई साइकिल ली है। इसको देखने पूरा गांव आता है, और दूसरी तरफ सरपंच की पंचायत भी होनी है, लेकिन वहां पर कोई नहीं जाता। सब गुड्डू की साइकिल देखने में लगे हुए थे। तभी राहुल अपनी बाइक के साथ उस गांव में टेलीपोर्ट होता है टाइम मशीन की मदद से। यह तब हुआ जब उसने 2021 से टाइम मशीन को पहली बार ऑपरेट किया था, और वो ट्रेवल करके 1959 में आ गया। और यहाँ एक दूध वाला राहुल को देख शौक के मारे बेहोश हो जाता है। उसे देख राहुल भी घबरा जाता है और अपनी बाइक को भगाता है। सारे गांव वाले उसके पीछे पड़ जाते हैं। तभी यहाँ मुन्ना दिखाई देता है, जो कि राहुल का फादर भी होता है, लेकिन वो फ्यूचर में फादर है, अभी तो वो राहुल को जानता भी नहीं है। और मुन्ना सरपंच का बेटा भी होता है, यानी सरपंच राहुल का दादा है। तभी मुन्ना की नजर राहुल पे पड़ती है, जो कि 2 रास्तों में से राइट टर्न पे चला जाता है। उसी के पीछे गांव वाले मुन्ना से पूछते हैं कि वो कहाँ गया, तो मुन्ना उन्हें लेफ्ट वाले डायरेक्शन में भेज देता है और खुद राइट पे जाके उससे मिलने चला जाता है। अब यहाँ एंट्री होती है अनवर की, जो कि दूसरी टाइम मशीन से आता है, और इसको फिर से दूध वाला देख लेता है और वो फिर से बेहोश हो जाता है। तभी अनवर एक किसान से पूछता है आज साल कौन सा है, और किसान कहता है 1959, जबकि यह बात अनवर को पहले से ही पता थी। अब आप क्या वो कैसे बताता हूँ। दोनों टाइम मशीन एक दूसरे से कनेक्ट है। आप एक टाइम मशीन की स्क्रीन में देख के बता सकते हैं कि दूसरी मशीन किस टाइम में ट्रेवल कर रही है। दैट्स वाई अनवर इस 1959 में आया, क्योंकि इसको पता है कि वो पहली टाइम मशीन इस टाइमलाइन में ही है। तभी अनवर उस किसान को मोबाइल में राहुल का फोटो दिखाता है और पूछता है इसको देखा है कहीं। तो इस पर किसान कहता है कि इसको हमारा बेटा जरूर जानता होगा। तभी वो देखता है कि उसका बेटा खेत में पुतला बना खड़ा हुआ है। यह सब देख अनवर बहुत गुस्सा होता है, और वो कहता है इससे ये मर भी सकता है।
लेकिन इस गांव के सरपंच यानी कि मुन्ना के फादर का मानना है आदमी जिंदा रहे ना रहे लेकिन फसल जिंदा रहनी चाहिए। लौंडा निपट जाए लेकिन फसल नहीं निपटनी चाहिए। तभी अनवर एक रोड बनाता है और उसको कुत्ते की जगह खड़ा कर देता है जो कि मूव कर रहा है। अब आपको याद होगा शुरू में अनवर जब छोटा था तो वो रोबोट बनाने की कोशिश कर रहा था, समहाउ उसने सीख लिया होगा और ये बात सरपंच को पता चल जाती है और वो आके रोबोट का पुतला तोड़वा देता है और कहता है ये कोई साजिश है। अब यहाँ दूसरी तरफ मुन्ना राहुल से उसका नाम पूछता है लेकिन राहुल इस पर कुछ नहीं कहता, तो मुन्ना अपना नाम बताता है तो यहाँ पर राहुल को पता चल जाता है कि ये मेरे पिताजी हैं, लेकिन वो चुप रहता है। और यहाँ दूसरी तरफ गुड्डू जिसने साइकिल खरीदी थी उसको पूरे गाँव में कोई भाव नहीं दे रहा था क्योंकि राहुल की केटीएम आ चुकी थी और वो राहुल की केटीएम से जल रहा था। अब यहाँ अनवर गांव में घूमते घूमते मुन्ना से मिलता है जो कि मॉडर्न गाने गा रहा था जिसमें कि देसी कलाकार, गली बॉय, रैप सब घुसा दिया था। अब अनवर को शक होता है कहीं ना कहीं राहुल ने इसको सिखाया होगा। अब सरपंच का राइट हैंड और लेफ्ट हैंड यानी कि पुरुषोत्तम और माखनलाल अनवर को पकड़ने की कोशिश करते हैं लेकिन अनवर उनकी कुटाई कर देता है। अब राहुल को गुड्डू और कबीरा नॉट दिस कबीरा पकड़ लेते हैं और केटीएम की जांच करते हैं। तभी सरपंच का बेटा मुन्ना भी वहां जाता है और कबीरा उसको भी पकड़ लेता है। तभी एंट्री होती है अनवर की जो उन दोनों को मार के भगा देता है। अब मुन्ना, अनवर और राहुल साथ में बैठ के कुछ बातें कर रहे थे। तभी राहुल कहता है कि मैं अब कहीं वापस जा पाऊंगा, हिम्मत हार गया था, मैं अकेला पड़ गया था। जिसके सच्चे और पक्के दोस्त होते हैं ना वो अकेला नहीं पड़ा करते, ना हिम्मत हारते हैं। मैं हमेशा तेरे साथ था, हूँ और हमेशा तेरे साथ रहूँगा। तभी अनवर मुन्ना को जाने की कहता है। अब अनवर राहुल से कहता है कि वो टाइम मशीन कहाँ है, तो राहुल कहता है वो टाइम मशीन तो यार मुझसे खो गई। अब राहुल कहता है कि यार तेरे पास जो टाइम मशीन है उससे अपन दोनों चलते हैं। इस पर अनवर कहता है कि एक टाइम मशीन से एक ही बंदा टाइम ट्रेवल कर सकता है। तभी सरपंच के आदमी लोग अनवर और राहुल को पकड़ने की कोशिश करते हैं जिसमें राहुल पकड़ा जाता है और उसे सरपंच के पास ले जाया जाता है। अब पंचायत में राहुल को फांसी देने की बात हो रही थी। तभी अनवर गांव वालों के भेष में आता है और सरपंच से कहता है गांव का सरपंच पास वाले वो स्कूटर पे घुमाया पूरा दिन रोला है सालों का और तुम टांगों में टांगों मार तो कुत्तों की तरह घूमते रहो सड़कों पे। साला ना कोनो स्टैंडर्ड है ना कोनो बातचीत है। अरे ये गाड़ी है, इसको सीखो, इस लड़के से सीखो। क्या नाम है तुम्हारा? प्लीज टेल द रॉन्ग नेम। टोनी। इससे सीखो, रोला बनेगा पूरा गांव में तुम्हारा, वरना मर जाओगे कुत्ता की मौत। साला तुम्हारी औलाद मरेगी, तुम मरोगे साला भूखा नंगा। अरे कुछ बनो, कुछ करो। दूसरा तू ही है ना। अब सरपंच ने कैसे पहचान लिया बताऊंगा, आगे बताऊंगा। अब यहाँ दिखाई देता है कि लड़का जिसका नाम होता है इरशाद, जिसको सरपंच ने पढ़ाई करते हुए देख लिया था और उसकी सारी किताबें छीन लेता है और कहता है पूरे गांव में कोई नहीं पढ़ेगा। तभी अनवर इरशाद को देखता है जो कि अपने नेल्स रगड़ रहा है। ऐसा ही हमने अनवर के पिताजी को स्टार्टिंग में फ्लैशबैक सीन में देखा था। इसका मतलब इरशाद ही अनवर के पिताजी हैं और यहाँ यह बात अनवर को पता चल जाती है। और अब अनवर इरशाद को बुक देने की बात कहता है और उसे बुक भी देता है जो कि थी द टाइम मशीन H.G. वेल्स की, सेम बुक जो इरशाद ने अनवर को दी थी। अब यहाँ दूसरी तरफ सरपंच टोनी यानी राहुल के साथ केटीएम की राइड लेता है और पूरे गांव को में घूमता है, लेकिन यह बात गुड्डू और कबीरा को पसंद नहीं आती। तभी गुड्डू और कबीरा टोनी पे हमला करते हैं और एक नुकीले डंडे भाले जैसे टोनी पे फेंकते हैं, लेकिन इसमें वो भाला सरपंच को लग जाता है, बट सरपंच बच जाता है। अब यहाँ गांव में किसी आदमी के पिताजी खत्म हो जाते हैं और उनकी मौत एक्सपायरी दवाई खाने से हो जाती है जो कि उस आदमी को पता नहीं थी। तभी अनवर उस आदमी से कहता है तुम पढ़े लिखे होते तुम अपने पिताजी को बचा सकते थे और दवाइयों को पढ़ लेते। और रात को अनवर, मुन्ना और राहुल बैठे होते हैं। तभी मुन्ना राहुल से रैप सीखता है और रैपिंग करता है। अब मॉर्निंग में अनवर से वो आदमी मिलता है जिसके पिताजी एक्सपायर हो गए थे एक्सपायरी मेडिसिन खा के। वो अनवर से कहता है कि हमें पढ़ना है, लेकिन अनवर मना कर दी ही वाला था। तभी अनवर को उसके पिताजी की बात याद आती है कि कभी भी किसी की मदद करने से पीछे मत हटना। अब अनवर पूरे गांव को पढ़ाता है और अपने फादर इरशाद को भी पढ़ाता है, लेकिन यह बात सरपंच को पता चल जाती है और वो अनवर के जहाँ आकर अनवर में 2 चांटे लगाता है और उसको पकड़ लेता है। और दूसरी ओर जंगल में मुन्ना और राहुल एक दूसरे को रैप सुना रहे होते हैं। तभी कबीरा टोनी यानी कि राहुल पे हमला करता है, लेकिन मुन्ना कबीरा को पकड़ लेता है और मुन्ना टोनी से कहता है तू भाग जा। टोनी तभी बाइक स्टार्ट करके भागने की कोशिश करता है, लेकिन तभी कबीरा टोनी के राइट आर्म पे चाकू से वार करता है, जिससे चाकू के जख्म उसके राइट हैंड पे बन जाते हैं और कबीरा और गुड्डू मुन्ना को पकड़ लेते हैं और टोनी यानी राहुल सरपंच के जहाँ पहुँच जाता है
और सारी बात सरपंच को बता देता है। तभी सरपंच KTM बाइक उठा के सीधा कबीरा और गुड्डू के पास चला जाता है मुन्ना को बचाने के लिए। अब यहाँ अनवर टोनी को वापस 2021 में जाने की कहता है, लेकिन टोनी कहता है मैं तेरे बिना नहीं जाऊंगा। अब अनवर झूठी बोलता है, मुझे दूसरी टाइम मशीन मिल गई है, तू जा, मैं तेरे पीछे ही आ रहा हूँ। और यहाँ फिर से हमको टाइम मशीन की स्क्रीन दिखाई जाती है जिसमें मॉडल नंबर 1 मॉडल नंबर 2 दोनों की सन 1959 में ही है। और यहाँ राहुल का चश्मा 1959 में ही रह जाता है जिसको अनवर उठा के रख लेता है। अब यहाँ से राहुल 2021 में वापस गया और हमको वीडियो के स्टार्टिंग में दिखाया गया था कि टोनी ने जब पहली बार टाइम ट्रेवल किया था तो वो गया और हाल की हाल वापस आ गया, यानी कि 2021 के हिसाब से वो सिर्फ 5 सेकंड के लिए गया था, लेकिन 1959 की टाइमलाइन के हिसाब से वो करीब करीब उस विलेज में 1 हफ्ता रहा। अब यहाँ कबीरा और गुड्डू ने मुन्ना और सरपंच दोनों को पकड़ लेते हैं। तो सरपंच बताता है कि वो बहुत पढ़ा लिखा है, उसके पिताजी ने उसको बहुत पढ़ाया था, दैट्स वाई उसने अनवर को उस गांव वाले के भेष में पहचान लिया था, क्योंकि वो इंग्लिश बोल रहा था, क्योंकि वो भी पढ़ा लिखा था सरपंच। अब यहाँ राहुल के 2021 में जाने के बाद अनवर सरपंच और मुन्ना को बचाने के लिए जाता है और दोनों को बचा भी लेता है। तभी सरपंच कहता है, अब ई गांव में एक स्कूल खुलेगा और वो स्कूल का नाम होगा अनवर स्कूल, और ये जिम्मेदारी हम तुम दोनों पर छोड़ कर जाते हैं। गांव को आपको जरूरत है, गांव को हमारी नहीं, अनवर जैसे की जरूरत है। और उसके बाद सरपंच को कभी किसी ने नहीं देखा। और उसके बाद सीन शिफ्ट होता है 2021 में, जहाँ पर मुन्ना राहुल को ये सब बता रहा होता है। तभी राहुल अनवर के बारे में पूछता है तो मुन्ना कहता है कि पता नहीं, घंटों घंटों किसी का वेट करते रहते हैं बस स्टॉप पे। अब आपको याद होगा स्टार्टिंग में टोनी हमेशा उसको लेने आ जाता था बस स्टॉप पे, कहीं ना कहीं अनवर उसका वेट कर रहा था बस स्टॉप पे। और एक बात और, मुन्ना पर अभी जो चश्मा था वो अनवर का था, जो कि अनवर ने उसको दे दिया था। तभी राहुल दौड़ के बस स्टैंड की तरफ जाता है और देखता है कि वहाँ पर अनवर बैठा हुआ है, जो कि अब बहुत बूढ़ा हो चुका है। तभी अनवर राहुल को उसका चश्मा देता है जो कि वो 1959 में छोड़ के आ गया था। इसका मतलब उसको दूसरी टाइम मशीन कभी मिली ही नहीं और वो वहीं रुक गया और उसने अपना पूरा जीवन उस गाँव में ही बिता दिया। अब बात करते हैं उस टाइम मशीन की स्क्रीन में 2027 क्यों लिखा था, आखिर कैसे वो 2027 में पहुंची टाइम मशीन। तो हुआ कुछ ऐसा, सरपंच को जाने के बाद सरपंच को मिली वो टाइम मशीन और सरपंच उस टाइम मशीन से ट्रेवल किया 2027 में। तो इसका मतलब दूसरी टाइम मशीन सरपंच के पास है, वो भी 2027 में है। इसका मतलब सरपंच कभी मरा ही नहीं, इसलिए वो गुमशुदा है, क्योंकि वो वक्त में बहुत आगे है। अब कुछ बातें जो अपन को जान लेनी चाहिए, जैसे कि राहुल के पिता पहले नॉर्मल आदमी थे, बट टोनी के 1950 टाइम ट्रेवल करने के बाद उसके फादर एक रैपिंग स्टार बने, जिसने अपने 90s की टाइम में बहुत नाम कमाया। जब टोनी 2021 में लौट कर आया तो उसकी टाइमलाइन चेंज हुई, मतलब इस टाइमलाइन में उसके पिताजी एक जाने माने रैपर थे। तो मुझे राउंड टू हेल की ये वीडियो सबसे अच्छी लगी, क्योंकि इसमें टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट को दिखाया गया था, क्योंकि मुझे टाइम ट्रैवल के कॉन्सेप्ट बहुत पसंद आते हैं। और साथ ही साथ उन्हें लास्ट में इमोशनल भी कर दिया। और इस वीडियो का मोरल ये है कि स्टडी बहुत इंपॉर्टेंट है हमारी लाइफ में। तो गाइस, आज की वीडियो में इतना ही, तो मिलते हैं किसी नई वीडियो के साथ। गुड बाय।